नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे घटाव करना, वो भी उधार वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें जीरो, तो देखिए ऊपर जीरो लिखा है। इस वाले सवाल में भी क्या लिखा है? जीरो। तो आज हम इस सीखेंगे कि जीरो से भी कैसे उधार लिया जाए। यहाँ से जैसे अंक ढूंढ करके फिर हम उधार लेंगे और फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। और फिर अंक रहेगा तब हम कैसे उधार लेंगे और घटाएंगे। और फिर देखेंगे अगर जीरो और अंक दोनों हो तो कैसे उधार लेंगे और घटाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ लिखा है जीरो, तो जीरो है तो हम कैसे उधार लें? तो हमें क्या ढूंढना है? अंक ढूंढना है। तो अंक ढूंढते हैं तो यहाँ देखिए पहले क्या है, यहाँ भी जीरो है, फिर यहाँ पर भी जीरो है, फिर यहाँ पर भी जीरो है। तो अंक हमें दिखता है यहाँ 6 के पास में जो अंक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ अंक से उधार लेंगे। तो 6 क्या करेगा? उधार देगा इस जीरो को। ये 6 क्या करेगा? इस जीरो को उधार देगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा 10। और 6 के पास कितना बचेगा? 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर ये 10 क्या करेगा? उधार देगा इस बगल वाले को। तो ये बगल वाला के पास तो हो जाएगा 10। और इस वाले 10 के पास कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। फिर ये 10 क्या करेगा? इस बगल वाले को उधार देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। और इसके पास, इस 10 के पास बचेगा कितना? 9। फिर ये क्या करेगा? ये 10 इस वाले को देगा तो इसके पास हो जाएगा 10 और इसके पास बचेगा 9। और जब ये करना आपको आ जाता है उधार लिख करके, अब जो अंक लिख लिए हैं आप पेंसिल से करेंगे इसे। फिर इसके बाद में आपको घटाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लिखा है कि 10 में से आपको क्या करना है? 2 घटाना है। तो हम जानते हैं कि 10 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 8 लिख देना है। 9 लिखा है, अब इसमें से आपको नहीं घटाना, आपको क्या करना है? 9 में से 8 को घटाना है। तो जब हम 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। फिर यहाँ देखिए इधर 9 लिखा है, 9 में हम क्या करेंगे? 3 घटाएंगे। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 3 9 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर यहाँ पर 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 5, क्योंकि ये 6 उधार दे चुका था तो इसके पास कितना बचा था? 5। अब 5 में से हम 2 घटा देंगे तो इसके पास भी हो जाएगा यहाँ, कितना बचेगा यहाँ? 3। तो हम 3 लिख दिए। फिर इसको आप चेक कर सकते हैं कि कैसे सही है सवाल कि गलत है। तो आप इन दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 8 और 2 को जोड़िए तो ऊपर वाला अगर आंसर आ जाता है आपका तो क्या है? आंसर आपका सही है। जैसे 8 2 10 के जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो लिखा है तो जीरो के कितना लिखा जाता है? या 10 के हम लोग लिखते हैं कितना? जीरो। तो जीरो ऊपर लिखा है, हासिल आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9, 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 के जीरो लिखा जाता है। फिर 6 3 9 1 10 के जीरो, 6 3 9 1 10 के जीरो और 1 हासिल रहेगा तो 3 2 5, 1 हासिल 6। ये जो काम है आपका, ये वाला काम ये आप करेंगे। फिर इसके बाद में आप इरेजर कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या करना है। इसमें भी आपको इस तरह से उधार लेना है। तो अंक हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। तो हमें अंक कहाँ मिला? 9 के पास। तो 9 क्या करेगा? उधार देगा। तो जब 9 उधार देगा तो 9 के पास कितना बचेगा? 8। और ये इसके पास हो जाएगा 10। तो 10 फिर क्या करेगा? अपने बगल वाले को उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 10 और इस 10 के पास कितना बचा? 9। हम ये काम कर लेंगे पहले। फिर ये क्या करेगा? 10 उधार देगा इस वाले को तो इसके पास हो जाएगा 10 और इस वाले 10 के पास भी बचेगा 9। फिर ये 10 क्या करेगा? इस वाले को उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9। अब ये आप काम कर लेते हैं तो उसके बाद में आप घटा सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए 10 में से हमें क्या करना है? 4 घटाना है। तो 10 में से 4 जाता है तो कितना बचता है? 6। 6 4 10 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 बचेगा तो हम 6 लिख दिए हैं। फिर देखिए 9 में से आपको 9 घटाना। अब ये 10 नहीं रहा, 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर जीरो। तो कुछ नहीं बचेगा तो जीरो लिख दिए। फिर 9 में से आपको जीरो घटाना है तो हम क्या लिखेंगे? 9 यहाँ पर। फिर 9 में से 7 घटाना है तो 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2। तो 7 2 9 होता है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 8 में से 5 घटाना है। 8 है यहाँ पर और 5 घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3।
फिर ये आपका रफ कार्य है, इसे हम क्या करेंगे, आप मिटा देंगे। मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और देखेंगे कि सही है सवाल कि गलत है। तो हम जोड़ करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 6 और 4, इसको इस वाले पोर्शन को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है इतने को, और ये ऊपर वाला आपका क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं कि सही है कि गलत। तो 6 4 कितना होता है 10, तो 10 के कितना लिखते हैं 0, तो देखिए यहाँ 0 लिखा है, फिर ये आपका 1 हासिल हो जाएगा। 9 में क्या कर 9 में 0 जोड़ेंगे पहले, तो क्या होगा 9 ही रहेगा, और 9 में जब 1 जोड़ देंगे तो 9 1 कितना होता है 10, तो 10 की यहाँ देखिए कितना लिखा है 0, और यहाँ जानते हैं कि 10 के क्या लिखते हैं 0 और 1 हासिल हो जाएगा। फिर ये देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के यहाँ लिखा जाता है कितना 0 और हासिल 1 रहेगा। फिर 7 में 2 जोड़ते हैं, 7 2 9 होगा और 1 हासिल 10 हो जाएगा, तो 10 के देखिए लिखा है 0 और 1 हासिल हो जाएगा। फिर 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8 होता है, और 1 ये हासिल जो है हमारा, इसे जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 9 लिखा है ऊपर, अर्थात ये जो ऊपर का ये आंसर आ रहा है हमारा, ये क्या है सही है। अगर इसे नीचे वाला इन दोनों पोर्शन को जोड़ने पर अगर आ जा रहा है तो क्या है सवाल सही है। अगर इसमें नहीं आता है तो आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं कि हमने कहीं गलती की है। आप खुद अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि सवाल में कहाँ गलती हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए 0 भी है, अंक है, तो पहले अंक है तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 छोटा है और 9 क्या है बड़ा है, तो 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा इसमें भी। तो ये 6 उधार दे देगा, तो 6 उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 12, और इस 6 के पास कितना बचेगा आपका 5 बच जाएगा। तो 12 में से आपको 9 घटाना है तो कितना बचेगा 3, 9 3 12 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर क्या करना है, 5 में से आपको 3 घटाना, अब 6 नहीं, 6 क्योंकि उधार दे चुका है, तो 5 में से आपको क्या करना है 3 घटाना है, तो घटाएंगे तो बचेगा कितना 2। फिर यहाँ देखिए 7 तो उधार दिया नहीं था, तो 7 में से आपको क्या करना है 0, ये भी ध्यान रखना है कि किसने मतलब उधार दिया है किसने उधार नहीं दिया है। तो 7 में से 0 घटाते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ 7। फिर है यहाँ 0 में से 7 घटाना, अब भाई 0 छोटा है तो हम क्या करेंगे उधार लेंगे, और ये क्या करेगा, ये 7 के पास कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 10 में से अब हम 7 घटा सकते हैं, तो 7 में से 7 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 लिख दिए। और फिर क्या है 6 में से 1 घटाना है, तो यहाँ पर बचेगा कितना 5, तो 5 लिख दिए। फिर इसको हम चेक कर सकते हैं कि सवाल सही है कि गलत, तो चलिए चेक कर लेते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा रफ कार्य है। तो क्या करेंगे 3 में 9 जोड़ेंगे, 9 3 कितना होता है 12 होता है, तो 12 के हम कितना लिखा है ऊपर, देखिए 2 लिखा जाता है तो 2 लिखा है ऊपर यहाँ पर। फिर 1 हासिल हो जाएगा ये। फिर 3 में 2 जोड़ते हैं तो 3 2 5, 1 ये हासिल थी, तो यहाँ 6 हो गया। तो जब 6 लिखा है तो इसमें 6 में देखिए हासिल नहीं आ रहा, तो अब ये इसमें हासिल नहीं रहा। फिर क्या करेंगे 7 में 0 जोड़ेंगे, तो 7 में 0 जोड़ने पर 7 ही आता है, तो देखिए 7 लिखा है। फिर हम क्या करेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 होता है, तो 10 के कितना लिखा जाता है 0, तो देखिए 0 लिखा है और 1 आपका हो जाएगा हासिल। 5 में 1 जोड़ना है तो 5 1 6 और 1 ये हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि जोड़ने पर क्या हो रहा है आंसर सभी आ रहे हैं ऊपर के। तो ये हमारा जो सवाल है जो हम घटाव लगाए हैं यानी कि क्या है सही है। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। देखिए इसमें लिखा है 0 भी है, यहाँ 2 जगह 0, फिर यहाँ क्या लिखा है 4 लिखा है। तो हमें अंक चाहिए अगर उधार लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे 4 से उधार लेंगे। तो 4 क्या करेगा इस वाले को तो उधार देगा, तो इसके पास तो 10 हो जाएगा, लेकिन 4 के पास कितना बचेगा 3, तो हम क्या करेंगे 3 लिख दिए ऊपर। फिर ये हमें यहाँ तक लाना है, तो ये 10 क्या करेगा इसको उधार देगा, तो इसके पास 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना बचेगा 9। अब हम 10 में से क्या करेंगे 8 घटाएंगे, तो 10 में से 8 जाता है कितना बचता है 2, तो 8 2 10 होता है, सही है। फिर 9 में से आपको 8 घटाना है, अब 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। फिर है यहाँ पर 3 लिखा, अब 3 में से 3 घटाना है आपको, तो 3 में से 3 गया 0 बचेगा, तो 0 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में से 2 घटाना है, अब 0 कम है यानी कि छोटा अंक है और 2 बड़ा है तो जाएगा नहीं, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा उधार लेना पड़ेगा। तो हम उधार लेंगे तो इसके पास कितना होगा 10 और इसके पास हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर 5 बच रहा है तो हम लिख देंगे
फिर हम क्या करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 8। तो हम यहाँ पर करेंगे 8 लिख देंगे। फिर क्या करना है आपको, 5 में से 3 घटा देना है। तो जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ये आपका रफ कार्य है तो हम इसे क्या करेंगे, मिटा देंगे। मिटा दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सवाल सही है कि गलत। तो देखिए 2 लिखा है और 8 लिखा है तो 2 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है 10। तो 10 की कितना लिखा जाता है 0। तो देखिए 0 लिखा है। फिर 8 में 1 जोड़ना है तो 8 1 9 और 1 हासिल भी था तो कितना हो जाएगा 10। 10 के कितना लिखते हैं 0 और हासिल 1 कहा जाता है तो ये हासिल है 1। फिर हमें क्या करना है, 3 में 0 जोड़ना है तो 3 ही रहेगा और 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर है 8 में 2 जोड़ेंगे। अब देखिए 4 यहाँ है तो हासिल नहीं है। अब देखिए 3 में 1 जोड़े थे तो क्या था 4 आया था। फिर हम क्या करेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो 8 तो 10 होता है तो 10 के कितना लिखा जाता है 0। तो ये देखिए ऊपर लिखा है 0 यहाँ पर। फिर 1 जो बचा 1 हासिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होता है 5 और 1 आपका हासिल है ये। तो 5 3 2 5 और 1 हासिल भी जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, ऊपर वाला ये आपका आंसर आ जा रहा है। तो सवाल क्या है, ये सही है। अगर इसमें कहीं मिस्टेक होती है, कहीं ऊपर वाला आंसर नहीं आता है जोड़ने पर, तो आपने कहीं मिस्टेक की है, इसलिए सवाल का जो ये आंसर है ये नहीं आ रहा है। तो ये रहे कुछ सवाल जो आज हम करना सीख रहे थे, घटाओ उधार वाला वो भी। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।